गोविंदा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। पिछले काफी समय से उनकी पत्नी सुनीता जिस तरह से मीडिया में आकर बात कर रही हैं, अलग अलग पॉडकास्ट जो हैं वो कर रही हैं और उसमें बहुत खुलकर बोल रही हैं। गोविंदा पर तरह तरह के आरोप लगा रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें कर रही हैं, उन्हें एक गैर जिम्मेदार पिता की तरह बता रही हैं और बता रही हैं कि वो अपने चमचों से घिरे रहते हैं। ये तमाम चीजें हैं, मगर ऐसा लगता है कि गोविंदा अब जवाब देने के मूड में आ गए हैं और कुछ बातें जो चल रही थी पिछले साल की वो कमबैक भी करेंगे और 3 फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो शायद इन सारी चीजों को देखते हुए गोविंदा ने मन बनाया है कि अब जो आरोप उन पर लग रहे हैं, जो बातें उन्हें लेकर कही जा रही हैं, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत समझा जाता है। हाल ही में एक इंटरव्यू आया है, एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसको गोविंदा ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू को अगर आपने नहीं सुना हो तो आप जरूर सुनिएगा। वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर और उसको सुनते हुए आपको महसूस होगा कि गोविंदा किस तरह से अलग थलग पढ़ते जा रहे हैं, बल्कि पढ़ ही चुके हैं। वो इंटरव्यू बताता है कि परिवार जो है उनसे कट चुका है पूरी तरह से। वो इंटरव्यू आपको बताता है कि बॉलीवुड में उनकी स्थिति जो है एकदम एक ऐसे स्टार की हो गई जो किसी जमाने में टॉप पर था, मगर अब बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है और बॉलीवुड के लोग भी जो है उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच एक खबर भी आई है, 2006 की बहुत ही फेमस फिल्म है भागम भाग, जिसके डायरेक्टर प्रियदर्शन थे, अक्षय कुमार और गोविंदा की जोड़ी थी, परेश रावल भी थे उसमें। इस फिल्म का सेकंड पार्ट बनने जा रहा है भागम भाग 2 और इस फिल्म में से गोविंदा को निकाल दिया गया है, बाकी टीम वही है। गोविंदा की जगह किसको लिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस इंटरव्यू में हम इस वीडियो में हम इसी इंटरव्यू की बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, गोविंदा किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। इस इंटरव्यू को सुनते हुए, गोविंदा को देखते हुए आपको क्या समझ में आता है? क्या सचमुच वो जवाब देने के मूड में है या फिर उनकी स्थिति जो है कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव व्यक्ति की भी है, वो इस हालात में भी चीजों को कहीं ना कहीं संतुलित बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि उसका परिवार भी उससे जुड़ा रहे, वो कोशिश कर रहा है कि सिनेमा में एक बार फिर से उसको काम मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि गोविंदा यहाँ इस इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई सुनीता मतलब उनकी पत्नी उनसे कहती है, हम तमाम इंटरव्यूज में भी कह चुकी, कह रहे वो काम नहीं करते हैं, अपने चेलों से, चमचों से और पंडितों से घिरे रहते हैं, वो हमेशा ही लीड रोल करना चाहते हैं, हीरो बनकर आना चाहते हैं। तो गोविंदा ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे जो काम मिला वो मैंने किया। उन्होंने याद दिलाई, एक फिल्म आई थी किल दिल जिसमें रणवीर सिंह थे और अर्जुन कपूर भी थे, तो यशराज की फिल्म थी, बोले मैं उसमें विलेन मिला, मुझे काम मिला। इसी तरह से एक फिल्म आई थी हैप्पी, कुछ आई थी फिल्म है, फाइंडिंग फैनी तो नहीं थी, उसी तरह का कुछ नाम था। तो उस फिल्म में भी जो है गोविंदा ने कहा मुझे छोटा सा रोल ऑफर हुआ, मैंने किया। तो गोविंदा कह रहे हैं कि मुझे जो काम ऑफर हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। तो ये आरोप लगाना है कि मैं सिर्फ हीरो बनकर आना चाहता हूं, ये गलत है। मगर गोविंदा कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि अब बॉलीवुड में जो लोग हैं उनके साथ काम करने से इसलिए भी घबराते हैं क्योंकि गोविंदा के बारे में उनका कि मेरी पत्नी खुद ही कहती कि जब तुम लोगों के साथ काम करते हो तो दूसरों को खा जाते हो। ये खा जाना मतलब लिटरली नहीं होता है, लेकिन ये है कि गोविंदा दूसरों पर भारी पड़ते हैं और निश्चित रूप से एक शानदार एक्टर है वो। और अगर कॉमेडी अगर रोल है समझ लीजिए, तब तो फिर गोविंदा का कोई सानी ही नहीं है उस पूरे जो अगर कोई सीन है पर्दे पर तो फिर गोविंदा गोविंदा होते हैं। वो बड़े नेचुरल हैं, बड़े सहज हैं, चाहे उनकी हंसी हो, चाहे उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे उनका अंदाज हो, पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो छा जाती है सामने वाले पर। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है अब जो स्थिति आ गई कि गोविंदा जिस दौर में थे 90s के दौर से वो चमक रहे हैं, तो उस दौर के काफी सारे सितारे अभी काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ वो कोलैबोरेट भी करते हुए नजर आते हैं, मगर गोविंदा उन सब के बीच में कहीं नहीं होते हैं। अब यहाँ इस इंटरव्यू में गोविंदा का जो सबसे बड़ा दर्द जो आपको समझ में आता है वो है परिवार से छिटक जाना, परिवार से दूर हो जाना। और गोविंदा कहते हैं कि मैंने राजनीति का जो करियर चुना था वो भी मैंने सिर्फ परिवार के लिए छोड़ा है। वो मतलब बहुत खुलकर उन्होंने कहा कि भाई मैंने राजनीति इसलिए छोड़ दी क्योंकि राजनीति में एक किस्म की प्रतिस्पर्धा होती है। कई बार वहां पर बिलो द बेल्ट भी चीजें चली जाती है, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो गोविंदा ने कहा कि मैंने ये महसूस किया जब इस बात को, तो मुझे लगा कि मेरे राजनीतिक कैरियर की वजह से मेरे परिवार को, खास तौर पर बच्चों पर कोई मुश्किल ना आए, इसलिए मैंने राजनीति छोड़ दी। तो ये बात है और उनका कहना है कि भाई लोग तो चाहते थे कि मैं राजनीति में रहूं, राजनीतिक लोग भी चाहते थे, पॉलिटिक्स में एंट्री की तो जीत भी मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये परिवार को देखते हुए जो है मैंने राजनीति छोड़ दी। और ये भी चीज उन्होंने कही कि भाई
जहां तक पत्नी घर का जो मामला है, घर में उनसे लोगों को ये शिकायत है, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है बॉलीवुड में इतने ऊंचाई तक पहुंचे, इतना स्टारडम हासिल किया, लेकिन आप बॉलीवुड का अपने लिए या परिवार के लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो जो आपने हाइट हासिल की है। ये दरअसल एक इंडियन मेंटेलिटी है कि भाई अगर हम कहीं पहुंच गए हैं तो अब उस रसूख का और उस पहुंच का जो इस्तेमाल जो है पूरा जो है किया जाए, और अपने भाई भतीजे बच्चे परिवार सबको जो है सेटल किया जाए। सब जगह है, ऐसा नहीं है, और बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म जो है बदनाम है और खूब सारी चीजें। तो गोविंदा ने कहा कि भाई अगर परिवार ही मुझे ये सोचेगा कि अगर मैं अपने स्टारडम का इस्तेमाल उसके हक में नहीं कर पाया और मुझे फेलियर ठहराया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। मतलब उनके कहने का साफ है कि दुनिया भली मुझे स्टार मानती है, दुनिया भली बहुत मुझे कामयाब मानती है, लेकिन अपने घर के लोगों की नजर में मैं इसलिए कामयाब नहीं हूं क्योंकि मैंने अपनी पहुंच का, अपने रसूख का, अपने स्टारडम का इस्तेमाल नहीं किया कि जिससे कि मैं बेटी का कैरियर जमा दूं, बेटे का कैरियर जमा दूं। तो ये बात तो सही कि अब काफी साल हो चुके हैं, 10-12 साल हो चुके हैं। गोविंदा की बेटी जो है उन्होंने इक्का दुक्का फिल्में भी की मगर वो नहीं चल सकी, और गोविंदा ने कोई बहुत खास प्रयास किए हों या उनको लॉन्च करना है, उनके लिए फिल्में बनाना, ऐसा कुछ नहीं किया। अब जब उनके बेटे का मामला आया है, यशवर्धन का, जो उनके छोटे बेटे हैं, तो सुनीता लगातार आरोप लगाती रही कि भाई गोविंदा जो है यशवर्धन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इधर तो फिल्म इंडस्ट्री में लोग अपने बेटे बेटियों को, क्या मतलब भांजे भतीजों, भांजों को, भतीजियों को, भतीजों को, सबको लॉन्च कर रहे हैं और गोविंदा इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन गोविंदा ने पहली बार इस इंटरव्यू में बताया है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मैंने यशवर्धन के लिए साजिद नाडियाडवाला, जो बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स में गिने जाते हैं आज, तो मैंने साजिद नाडियाडवाला से बात की और उनसे अपने बेटे के बारे में कहा कि भाई इसको फिल्मों में आना है। तो उनका कि साजिद नाडियाडवाला ने बाकायदा यश को बुलाया और उसको अपने ऑफिस में केबिन दिया, जिससे कि वो वहां बैठे और पूरी फिल्म मेकिंग की प्रोसेस को समझे। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। कितने सारे लोग हैं इस देश में जो सिनेमा बनाना चाहते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है या उनकी कहीं पहुंच नहीं है। क्या कोई प्रोड्यूसर बड़ा या छोटा कोई भी उनको दफ्तर में बुला के बैठा लेता है और कहता है कि आओ फिल्म मेकिंग कैसे होती सीखो? नहीं होता। लेकिन गोविंदा के बेटे को जो है ये सुविधा मिली। गोविंदा ने बताया कि भाई मेरे कहने पर जो है साजिद नाडियाड वाले ने उसको बुलाया, केबिन दिया। तो ये पूरी तरह से कहना है कि भाई बेटे के करियर पर ध्यान नहीं दे रहे। और उन्होंने एक और चीज कहा कि यशवर्धन जो है बहुत टैलेंटेड है, टेक्निकली वो मुझसे बहुत मजबूत है और अच्छा एक्टर है, और अगर उसको अच्छा डायरेक्टर मिलता है, अच्छी कहानी मिलती है, तो वो मुझसे भी आगे जाएगा। और निश्चित रूप से हर पिता जो होता है वो यही कामना करता है कि उसका बेटा जो है उससे आगे जाए, उसका कैरियर और उसका जीवन जो है उससे ज्यादा सफल हो, कामयाब हो। तो गोविंदा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस पूरे इंटरव्यू में कि उनकी पत्नी जो कहती हैं सुनीता, या अभी भी लगातार जो वो इंटरव्यूज में कह रही हैं, उन चीजों का स्टेप बाय स्टेप जो है खंडन करते जो है चले जा रहे हैं। एक और चीज है, एक बड़े थोड़ा मजाकिया ढंग से इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि भाई अब तो सुनीता भी फिल्मों में आ गई है, वो फिल्म में एक्टिंग कर रही हैं, एकता कपूर की फिल्म है जिसमें यशवर्धन के साथ में सुनीता आहूजा भी हैं, और इधर वो और भी फिल्मों में काम तलाश रही हैं। तो गोविंदा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है तो कि क्योंकि अगर घर बैठेंगी तो तमाम पॉडकास्टर्स को बुला बुला कर जो है तरह तरह के और तमाम इंटरव्यूज देंगी और इधर उधर की बातें करेंगी, तो इससे बहुत अच्छा है कि अब वो खुद फिल्मों में काम करने लगी हैं, और उन्होंने भाई शुभकामनाएं जैसे होता है। तो ये भी है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ा आरोप जो है गोविंदा पर उनकी पत्नी ने इधर पिछले है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स का। तो गोविंदा ने इसका एक बार फिर से पुरजोर खंडन किया है, और उन्होंने कहा कि भाई जब तो शुरू में नया नया आया था मैं, तो हीरोइनों को, लड़कियों को छूने से भी डरता था, और यहाँ फिल्मों में आने से पहले सुनीता उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरा टीनेज लव थी, और उसके बाद में तो बोले मेरा वो लव भी खो गया है, और आज जो स्थिति है परिवार की वो सभी देख रहे हैं। तो उनका कि गोविंदा ने कहा मेरी माँ जो थी वो खुद हीरोइन थी, तो इसलिए मेरी तरफ से तो कभी ये हुआ ही नहीं। मैंने चार जो है मिस इंडिया और एक मिस यूनिवर्स के साथ फिल्मों में काम किया, दर्जनों हीरोइनों के साथ, नई पुरानी हीरोइनों के साथ काम किया। तो कहा कि मैंने कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं किया, कभी कोई अपशब्द नहीं किया। कहा मेरी माँ खुद हीरोइन थी, तो मुझे पता है कि एक हीरोइन होना क्या होता है, तो मैंने हमेशा उस चीज का जो है सम्मान किया है। तो गोविंदा की इस बात में बड़ा दम है। हाँ, ये एक अलग बात है कि समय समय पर जब उनका कैरियर पीक पर था तो समय समय पर उनके नाम जो है कुछ अभिनेत्रियों के साथ जुड़ते रहे हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन उन्होंने इस चीज को साफ किया कि किसी के साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की। और सिनेमा की लाइन जो है वो आप हम सभी जानते हैं कि वहां इस तरह की चीजें जो है वो होती रहती हैं। इस तरह से नाम जुड़ना, कई बार वो पीआर के लिए, कई बार
फिल्मों के प्रमोशन के लिए, और ये भी होता है कि कई बार रियल लाइफ में भी चीजें होती, लेकिन गोविंदा ने अपना पक्ष जो है बहुत मजबूती से रखा है। एक नाम और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार सामने आ रहा है वो कोमल। तो कहा ये गया है सुनीता की तरफ से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि ये जो कोई भी कोमल नाम की एक एक्ट्रेस है वो गोविंदा की जिंदगी में है इन दिनों, और गोविंदा उनके साथ रह रहे हैं तो नहीं कहा, लेकिन दोनों के बीच में जो भी चल रहा है तो सुनीता बड़ी नाराजगी जता चुकी है। इस पर भी गोविंदा ने पहली बार जो है कोमल नाम लेते हुए कहा कि भाई वो तो बड़ी अच्छी नई लड़की है, क्योंकि आजकल के जमाने में जिस तरह से न्यू कमर्स जैन जी के जो नए बच्चे होते हैं, अगर इस तरह से कहीं उनका नाम उछाल दिया जाता है तो कब आपसे गाली गलौज करने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोमल जो है ये उसका बड़प्पन है कि वो अभी तक खामोश है, चुप है, और उसने कुछ भी नहीं कहा है। और सुनीता जैसे पिछले इंटरव्यूज वगैरह आप देखें तो उसमें कह चुकी हैं कि भाई नई नई लड़कियां आती हैं और वो शुगर डैडी की तलाश में रहती हैं। शुगर डैडी तो आप जानते ही होंगे कि ऐसे उम्र दराज लोग, मतलब जो जीवन के आप कह सकते हैं कि प्रौढ़ अवस्था है उससे आगे निकल चुके हैं, वेल एस्टेब्लिश है, खूब पैसा है, तो ऐसे मर्दों के साथ, ऐसे पुरुषों के साथ जो है नई उम्र की लड़कियां जुड़ जाती कि भाई वो उनको पूरा खर्चा पानी देते रहेंगे, उनके सारे नाज नखरे उठाते रहेंगे, तो वो शुगर डैडी कहलाते। तो सुनीता का यही कहना था कि जो नई नई एक्ट्रेसें आती हैं इंडस्ट्री में, जो अपना यहाँ किस्मत आजमाना चाहती है, फिल्मों में काम पाना चाहती हैं, तो वो शुगर डैडी ढूंढती हैं। और उन्होंने सुनीता ने गोविंदा को भी शुगर डैडी कहा, और यही जो मामला कोमल वाला है इसको लेके तो लंबे समय से बिफरी हुई है। मगर गोविंदा ने कहा कि भाई ये सारी बातें जो है गलत है। और उन्होंने एक और चीज कही कि अब क्योंकि वो फिर से नए सिरे से फिल्मों में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि भाई मैं तमाम न्यू कमर्स से कहना चाहता हूं कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं पहले से माफी भी मांग लेता हूं कि भाई इस तरह की बातें कभी हो जाती हैं। मगर उन्होंने कहा कि न्यू कमर्स को डरना नहीं चाहिए, वो ना गोविंदा से डरे और न ही गोविंदा का जो प्रोडक्शन हाउस है उससे काम करने में डरे। और गोविंदा ने यह भी कहा कि बोले मैं बताना नहीं चाहता, तो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, मगर ये हकीकत है कि अपने लंबे कैरियर में, मतलब लगभग 30 साल के कैरियर में, मैंने कम से कम 2-2.5 दर्जन जो है नए डायरेक्टर्स के साथ में, नए नए प्रोड्यूसर्स के साथ में काम किया, मौके दिए। तो गोविंदा जो है लगातार जो है अपना पक्ष जो है रख रहे हैं। तो जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड कह लीजिए, उसको लेकर भी खुल के बोले। सुनीता आहूजा पर भी उन्होंने कहा कि भाई अच्छा है, घर से बाहर निकल रही है, काम कर रही है, फालतू का इंटरव्यू नहीं देंगे। इस इंटरव्यू में गोविंदा एक बात से बड़ा निराश भी नजर आए और नाराज भी नजर आए, और वो मामला है करण जौहर से जुड़ा हुआ। गोविंदा इस इंटरव्यू में बात करते करते अचानक जो है एक जगह पर कहते हैं कि कई लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री में जो है ऐसी स्थितियों का फायदा उठाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे नाम को लेकर और कहीं ना कहीं मेरे परिवार की कुछ स्थितियों को लेकर किसी ने फिल्म भी बनाई। और उनका जो सीधा सीधा इशारा था वो करण जौहर की तरफ था, और नाम भी लेते हैं कि मेरा नाम गोविंदा है, गोविंदा मेरा, इस तरह से फिल्म का नाम उन्हें याद नहीं रहता, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हाँ गोविंदा मेरा नाम जो है करण जौहर ने बनाई थी। और उन्होंने उस फिल्म में क्या दिखाया था? उन्होंने दिखाया था कि बॉलीवुड का एक स्ट्रगलर है, मतलब बॉलीवुड से कनेक्टेड ही व्यक्ति दिखाया, शादीशुदा है लेकिन शादी से बाहर उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और उधर उसकी पत्नी का किसी से चक्कर चल रहा है, नाम भी वो गोविंदा रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है गोविंदा ने थोड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि भाई अब यह है कि अगर कहीं मुझे मतलब, एक तो उनका कहना है कि एक तो मैं मिसबिहेव नहीं करता हूं, ना मैं चाहता हूं कोई मेरे साथ मिसबिहेव करे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कभी वो मिल गए मुझे, करण का नाम लिए बगैर कहा, करण का नाम हालांकि फिल्म के उसमें जिक्र में आ चुका था उन्होंने कहा कि अगर वो जनाब कभी मुझे मिल गए तो मैं रजनीकांत स्टाइल का ट्रीटमेंट दूंगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा वो भी पब्लिकली, ऐसा नहीं उनका चाहे जिस पार्टी में मिल जाए, सामने पड़ जाए, तो मैं वो रजनीकांत स्टाइल का ट्रीटमेंट दूंगा। तो ये जो है उनकी एक तरीके से उन्होंने चेतावनी भी दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, बोले मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इन सारी चीजों को जो है बढ़ावा नहीं दें, इन पर इस तरह से जो मजाक करना, जोक्स बनाना, ये सब जो है ना किया जाए। पिछली बार भी एक इंटरव्यू एएनआई को दिया था गोविंदा ने, तो उन्होंने ये बात कही थी कि उनके जो भांजे हैं कृष्णा अभिषेक, तो उन्होंने कहा था कि मैंने, कॉमेडियन है वो, मैंने कई बार कृष्णा अभिषेक को समझाया कि लोग जो है मेरे खिलाफ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, करना चाहते हैं, इसीलिए जब भी तुमको जो स्क्रिप्ट दी जाती हैं, जो जोक्स दिए जाते हैं, उनको सोच समझकर देखो, पढ़ो और फिर परफॉर्म करो। क्योंकि कृष्णा अभिषेक जहां जहां जाते हैं वहां गोविंदा का जिक्र आता है, मामा भांजे की बात होती है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कृष्णा अभिषेक की आड़ में उनसे कॉमिक परफॉर्मेंस करा के वो भी मेरा अपमान किया है।
तो कुल मिलाकर जो है वो बड़े आहत नजर आते हैं, चाहे बॉलीवुड किस तरह से उनको साइडलाइन कर रहा है, परिवार में उनकी क्या स्थिति है, राजनीति उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़ी है, जो कोमल वाला मामला है, सुनीता की बातों से उनका कहना है कि भाई अभी गलतफहमी का तो कोई इलाज नहीं है। तो कुल मिलाकर जो है, और फिर लास्ट में से करण जौहर का मामला है, तो ये समझ में आता है कि गोविंदा जो है एकदम, अब एक होता ना, एक आदमी जवाब देने की स्थिति में आ ही गया, आप उसको एकदम पीछे धकेलते धकेलते एक होता है कि दीवार आ गई, अब वो क्या कर सकता है, तो उसको उठकर खड़ा होना ही पड़ेगा और जवाब देना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति दिखाई देती। हालांकि यहाँ अभी कई बार ये भी लगता है उनके जवाबों से कि बहुत निराश हैं, क्या टूट बिखर रहे हैं, लेकिन फिर ये भी लगता है कि बहुत खुद को संभाल रहे हैं और फिर किसी भी तरीके से एक बार फिर से वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये गोविंदा, जिनको कि हम एक बहुत शानदार एक्टर के रूप में और नंबर 1 एंटरटेनर के रूप में देखते रहे हैं, ये उनकी लाइफ का एक ऐसा मोड़ है जो हम सबके सामने खुली आंखों से चल रहा है। मतलब आमतौर पर ये होता है कि बॉलीवुड में ऐसी चीजें होती हैं, पर्दे के पीछे होती हैं, गॉसिप के रूप में आती हैं, कभी कभार एक आध बयान आ गए, लेकिन यहाँ पिछले कम से कम 2 साल से देख रहे हैं जिस तरह से गोविंदा की पत्नी सुनीता सामने निकल कर आई हैं, और जिस तरह से उन्होंने पति के साथ अपने संबंधों को लेकर या पति पर जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, और एक तरीके से उनको बहुत हद तक गैर जिम्मेदार ठहराया है, चापलूसों से घिरा हुआ रहने वाला, ज्योतिषियों पंडितों से घिरा रहने वाला अंधविश्वासी व्यक्ति साबित किया है, ये कहा है कि भाई वो उनका परिवार और बच्चों पर ध्यान नहीं देते। इन सारी बातों का कहीं ना कहीं गोविंदा अब जो है जवाब देते नजर आते हैं, और उनका बार बार ये कहना है कि भाई एक लिमिट तक हो चीजें तो ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज जो खबर आ रही है, जो भागम भाग 2 बन रही है। तो भागम भाग साल 2006 में आई थी, प्रियदर्शन ने बनाई थी, गोविंदा और अक्षय कुमार को लेकर, परेश रावल भी थे। तो पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि फिल्म बनने वाली है, तो ये था कि शायद गोविंदा भी वापसी करेंगे जब पार्ट 2 बन रहा है, मगर फिर खबर आती कि गोविंदा को इस फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है। बाकी टीम वही है, अक्षय फिल्म में रहेंगे, परेश रावल फिल्म में रहेंगे, मगर गोविंदा नहीं रहेंगे। और अब इस बात को परेश रावल ने एक इंटरव्यू में कंफर्म भी कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि गोविंदा इस फिल्म में नहीं होंगे, और इस फिल्म में भागम भाग 2 में गोविंदा की जगह मनोज वाजपेयी आ जाएंगे। अब ये नया डेवलपमेंट है, लेकिन क्या गोविंदा को रिप्लेस कर सकते हैं मनोज वाजपेयी? बतौर एक्टर वो बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी अपनी जगह है, लेकिन गोविंदा की जो कॉमिक टाइमिंग है, जिस तरीके से हंसाने के लिए गोविंदा जाने जाते हैं, वो क्या मनोज वाजपेयी उसके लिए जाने जाते हैं, क्या वो उस तरह से कर पाएंगे? तो समय बताएगा। लेकिन जो गोविंदा के फैंस हैं उनमें नाराजगी है, निराशा है, और परेश रावल ने यह भी बताया कि भाई इस फिल्म में अब उनका यानी परेश रावल का डबल रोल होगा। तो देखते हैं फिल्म जब बनेगी क्या कैसे होगा, लेकिन ये बात साफ समझ में आ रही है गोविंदा के कहने से भी, और जिस तरह की खबरों के डेवलपमेंट हमको सामने देख रहे हैं, कि कहीं ना कहीं गोविंदा को साइडलाइन करने की कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं। तो देखते हैं गोविंदा कमबैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनकी जो पिछले साल 3 फिल्में जो उन्होंने कहा था कि मैं बनाने जा रहा हूं अपने प्रोडक्शन हाउस में, और ये जिस एक्ट्रेस की बात चल रही है कोमल, क्या ये सामने आएंगी, किस तरह से सिनेरियो आगे बनेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफी कुछ बाकी है इस पूरे एपिसोड में, तो आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। हम उस पर जब भी कोई खास बातचीत होगी, कोई खास घटनाक्रम होगा, तो हम उस पर बात करेंगे ही। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, आप जरूर बताइएगा। जी, अमित कुमार जी यहाँ है। गोविंदा जी जैसा शुगर डैडी किसे नहीं चाहिए होगा सर। हाँ, बात तो ठीक है, ये उनकी पत्नी का आरोप है। ठीक है, वो तो अब सोसाइटी क्या है वो हम सबको दिख रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बात तो सही है, शुगर डैडीज की तलाश है, शुगर मॉमीज भी मार्केट में है, तो ये सब चल रहा है। खैर, ये सिनेमा जो है हमारे समाज का ही कहना चाहिए, जो हो रहा होता है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, चाहे सिनेमा पर्दे पर जो चल रहा है वो, और सिनेमा की दुनिया में जो चल रहा है एक्टर्स के और डायरेक्टर्स के और प्रोड्यूसर्स की जिंदगी में। तो मिलते हैं फिर। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप जरूर लिखकर बताइएगा। गोविंदा के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके फिल्मी कैरियर के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और इस वक्त जो ये पूरा घमासान मचा हुआ उनकी जिंदगी में, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।